हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्सेल फाइल देने वाला हूँ। एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी साल की बैलेंस शीट चुटकियों में बना सकते हैं। और ये आपको जो फॉर्मेट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको आपकी आईटीआर रिटर्न फाइल करने में, आपको आपकी क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल करने में। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दे के दिखा देता हूँ। आप ज़रूर इस डेमो को देख के आप दंग रह जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें किसी भी साल की अपनी बैलेंस शीट का प्रिंट आउट लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है ऑटोमेटेड ट्रायल बैलेंस वाली शीट पे। और यहाँ से आपको क्लोजिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा जो साल है वो कौन सा है। हमारा साल है, देखिए मैं मान लेता हूँ कि हमें 2021-22 की बैलेंस शीट हमें चाहिए। तो मैंने सबसे पहले 2021-22 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए, जैसे ही हम बैलेंस शीट वाले कॉलम में आएंगे, बैलेंस शीट वाली शीट पे आएंगे, तो देखिए हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर हमें तैयार मिलेगी। और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट का ये है, ये सारी चीज़ें अपने आप पिक होके आ रही हैं। सो इनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें बस एक यहाँ पे लिखी रहेंगी। और देखिए, जब आप इस चीज़ का प्रिंट लेंगे, आपको खाली प्रिंट किस चीज़ का लेना है, आपको इन वाली सेल्स का प्रिंट लेना है। मैं आपको एक प्रिंट प्रीव्यू दे के दिखा देता हूँ इसका। देखिए देखिए फ्रेंड, जैसे ही इसका आप प्रिंट लेंगे तो देखिए आपके सामने एक अच्छी सी बैलेंस शीट आपके सामने एक प्रिंट होके आ जाएगी। अब देखिए, मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको एक साल चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे 21-22 था, अब मैं यहाँ पे 22 और 23 साल ले लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे जाता हूँ बैलेंस शीट पे, तो देखिए हमारी बैलेंस शीट दोबारा से सारी फिगर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। और ये सारी फिगर्स हमारी कहाँ से उठ के आ रही हैं, ये हमारी आ रही है मेन डाटा से। आपको मैं ये वाली शीट के बारे में अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये शीट आपको बहुत हेल्प करेगी आपको प्रेजेंटिव इनकम की जो रिटर्न जाती है हमारी, उसे बनाने में। या फिर अगर आपको कोई भी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है जो आप बैंक में देते हैं कि हम प्रोजेक्शंस करते हैं जिसमें, तो ये आप शीट आपको उसमें भी बहुत हेल्प करेगी बनाने में। सो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप इससे बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने दिया है यहाँ पे बैलेंस शीट एक तो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे हमने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने आपके लिए दिया है एक फिक्स्ड एसेट का फॉर्मेट। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के फॉर्मेट में हमने दिया है आपको WDV परचेज सेल, और WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। हमने इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की इसमें पूरी फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं। और यहाँ पे WDV आ जाएगी हमारी क्लोजिंग WDV, और यहाँ पे ओपनिंग WDV हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ इस शीट के बारे में। तो जैसे ही आपको अपना आपको आपकी ये शीट मिलेगी, आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये शीट आराम से डाउनलोड कर लेना, ओपन कर लेना। और सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाना बिजनेस इन्फो वाली शीट पे, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, जैसे मनु शर्मा, और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दो, जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया, और यहाँ पे अपना पिन नंबर डाल दिया। सो मैंने अपना एड्रेस डाल दिया youtube.com, और यहाँ पे मनु शर्मा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी एड्रेस डाल दो। चलो मैं एक अच्छा सा एड्रेस ही डाल देता हूँ यार। यहाँ पे छोड़ो, मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ। ये मैं यहाँ पे कोई भी फेक एड्रेस डाल देता हूँ, जो भी है मुझे डालना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक एड्रेस डाल दिया। देखिए, अब ये जो हमारा एड्रेस है, और ये सारी तीनों चीज़ें हैं, ये देखिए ये दो चीज़ें, हमारा नेम और एड्रेस, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारी कंपनी का नाम, और यहाँ पे आ गया उसका एड्रेस। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस वाली शीट पे आ जाएगा, और ऐसे ही हमारी फिक्स्ड एसेट वाली शेड्यूल पे आ जाएगा।
अब उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे सिलेक्ट करना है हमारा स्टार्टिंग, हमारा ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है जहाँ से आप अपना ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ईयर है हम यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे ये हमारा फिर मेन डाटा वाला जो कॉलम्स है, ये ऊपर वाले जो टॉप कॉलम्स है, इन पे वही अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। देखिए मैं आपको एक डेमो देके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने क्या करा, मैंने सिलेक्ट कर लिया अपना ईयर 2020-21। जैसे ही मैं 2020-21 सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये यहाँ से हमारा साल पिक कर लेगा। 2020-21 यहाँ पे पिक कर लिया इस वाले कॉलम में। तो हमारी जो एंट्रीज होंगी, हमारी एंट्रीज यहाँ से चालू होंगी और ये हमारा जो कॉलम है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस वाला कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस डालने होंगे। तो अभी इस बात की टेंशन मतलब कुछ भी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसकी टेंशन मतलब मैं आपको सारा समझाऊंगा डिटेल में, और ये शीट आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पे हम डालेंगे हमारे रेशोज, जैसे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, हमारे इन्वेंट्री को सेल करने में कितना टाइम लगता है। मतलब कि हमारा जैसे मान लो हमने कोई चॉकलेट परचेज करी और वो चॉकलेट हमारी दुकान में रहेगी 2 महीने में, हम मतलब एवरेज वो हमारी दुकान में 2 महीने में रहेगी और फिर उसके बाद वो सेल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 महीने के लिए हमारे हमारे जो स्टॉक है वो रहता है। एवरेज टाइम हमारा 2 मंथ है, 2 मंथ है हमारा एवरेज टाइम इन्वेंट्री को सेल करने का। और यहाँ पे ऐसे ही हमने लिख दिया डेप्टर कलेक्शन पीरियड। हमारा डेप्टर कलेक्शन पीरियड हमारा 1 है, मतलब कि हमें 1 महीना लग जाता है अपने डेप्टर्स से पैसा कलेक्ट करने में। यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट का पीरियड डाल दिया और यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल कितनी है, हम जो सेल करते हैं उसमें से क्रेडिट सेल कितनी होती है, मतलब हम उधार पे कितना परसेंट माल बेचते हैं, और यहाँ पे क्रेडिट परचेज कितनी करते हैं, एस्टिमेटेड ग्रोथ हमारी कितनी है सेल में। ये आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने में काम आएगा। ये वाला कॉलम, ये कॉलम आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने में काम आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे अपना कैश एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन दे देते हैं कि हमारे कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये भी आपको डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। अभी आप इसे इन सब चीज़ों को भूल जाओ और बस ये देखो कि हमने क्या करा। हमने यहाँ पे डाल दिया अपना नेम, अपना एड्रेस, और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग ईयर। स्टार्टिंग ईयर का क्या महत्व है आपको अभी पता चलेगा। देखो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग ईयर डाला था 2020-21, और जैसे मैं इसे 21-22 कर दूंगा तो देखिए जैसे हम मेन डाटा पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 21-22, यहाँ पे आ गया 22-23, यहाँ पे आ गया 23-24। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वाला जो नहीं, ओपनिंग हमारा जो ईयर था ओपनिंग ईयर भी अपने आप चेंज हो गया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो ईयर है, ईयर आपको सही से डालना है, मतलब जौन से साल से आपको आपकी ये डाटा मेंटेन करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए ये हमारा ये हमारा फर्स्ट ईयर है। देखिए ये हमारा फर्स्ट ईयर है, मैंने बाकी के साल डिलीट कर दिए, बाकी के साल मैंने डिलीट कर दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया और ये हमारा ओपनिंग वाला ईयर हो गया। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, मतलब आपने बिजनेस चालू करा है, पहले से आप बिजनेस चालू करते हुए आ रहे हो बट रिकॉर्डिंग आप अभी से ही चालू कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, आप पहले से ही आपका बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा था बट आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे, आप उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते थे, अकाउंटिंग नहीं करते थे, या फिर आप अकाउंटिंग करते थे पर इस सॉफ्टवेयर में नहीं कर रहे। आपने पहले से ही बुक्स बना रखी है, आपके पास बैलेंस शीट तैयार पड़ी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डाटा डाल देना है। देखो जैसे कि क्या करा, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था मान लो 0 था, या फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक देखो, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था मतलब पिछले साल में, इस साल में वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो क्या करो, यहाँ पे डाल दो 1,50,000, मतलब हमारा 1,50,000 का ओपनिंग स्टॉक था। उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें यहाँ पे डालनी है बैलेंस शीट वाले कॉलम में। ओपनिंग बैलेंस डालने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। हम इस वक्त ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं यहाँ पे, हम इस वक्त ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं। ये हमारा ओपनिंग ईयर हो गया। ओपनिंग ईयर ये हमारा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो हमने बिजनेस इन्फो में डाला था, हमने डाला था 2021-22, तो 21-22 से पहला क्या हो गया 20-21,
यहाँ पे हम डाल देंगे इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे डाल दिया ट्रेड रिसीवेबल, हमारे कोई ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल थे तो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मान लो मेरे 15,000 के ट्रेड रिसीवेबल थे, क्लोजिंग मतलब पिछले साल की क्लोजिंग इस साल का हमारा ओपनिंग ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कैश था, हमारे पास कैश था 25,000 का, ठीक है। तो टोटल हमारी एसेट्स हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब टोटल हमारी एसेट्स हो गई है 2,90,000 की, 2,90,000 की हमारी एसेट्स हो गई, तो हमारी जो कैपिटल है, हमारी जो लाइबिलिटीज का टोटल है, हमारा लाइबिलिटीज का टोटल भी 2,90,000 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2,90,000। और हमारा देखिए यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा बैलेंस शीट में। हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब ओपनिंग बैलेंस शीट एक बार आपकी तैयार हो जाए, ओपनिंग बैलेंस आप एक बार डाल दो पिछले साल के, मतलब जिस साल से आपने ये इस सॉफ्टवेयर में डाटा डालना चालू करा है, अगर कोई बैलेंस थे तो आप डाल दो, वरना यहाँ पे सब 0 0 कर देना। इन सब चीज जगहों पे आप 0 0 कर देना, कैपिटल 0 कर देना। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम इस साल का डाटा डालना चालू कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में। इस साल का डाटा है, जैसे जैसे कि मैंने मान लिया कि हमारी सेल थी 12,000 की, 12 लाख की, हमारी सेल 12 लाख की थी। उसमें से क्रेडिट सेल कितनी की है, हमने ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने क्या करा, ऑटोमेटिकली 40% पिक कर लिया। देखिए क्योंकि हमने बिजनेस इन्फो में डाला था 40% हमारा क्रेडिट सेल है, और कैश सेल अपने आप आ गया। और देखिए कैश सेल का इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश सेल का इफेक्ट डायरेक्ट जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट कैश जो हमने सेल करा है उसका इफेक्ट आ गया। तो 7 लाख, 72 लाख, 72 लाख आ रहा है ये। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे डाल दिया था 1 करोड़, 1 करोड़ हमने 20 लाख डाल दिया, हमें इसे 12 लाख करना है। तो ये 12 लाख आ गया। और देखिए हमारी कैश सेल आ गई 7,20,000 की, 7,20,000 की हमारी कैश सेल आ गई। और हमारा देखिए जो कैश आ गया वो यहाँ पे आ गया 7,20,000 का कैश। हमारा 7,20,000 का कैश आ गया फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ऐसे ही मैं आपको पूरी पूरी चीज समझाता समझाता हुआ चलूंगा। देखिए हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। हमारा ग्रोस प्रॉफिट कैसे आया, हमने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला डाल रखा है, और फॉर्मूला हमने ऐसा लगाया है कि ये जो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है ये हमारा राउंड ऑफ होके आएगा। ये जो ग्रोस प्रॉफिट आएगा ये राउंड ऑफ होके आएगा नियरेस्ट 1000 पे, मतलब 3 डिजिट तक ये राउंड ऑफ होगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। हमने ये राउंड का फॉर्मूला लगाया हुआ है, राउंडिंग का। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया कि जो सेल्स है उसमें से हमने ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे डालना है। क्लोजिंग स्टॉक हमें मैन्युअली डालना है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक फ्रेंड्स आपको मैन्युअली डालना है, बट अगर आपके पास, अगर आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें हम एक तरीके से एस्टिमेशन डाल सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए। ये मैंने आपको एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे एक कॉलम में आपको दे रखा है कि हमारा जो इन्वेंट्री का सेल का पीरियड है, हमारा इन्वेंट्री का सेल का पीरियड है 2 मंथ का। हमें 2 महीने लग जाते हैं इन्वेंट्री को सेल करने में। तो हमने देखिए जो E7 वाली शीट है, मतलब जो E7 वाली सेल है, 9,23,000 का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। तो हमने जितना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 महीने से, और उसे डिवाइड कर देंगे 12 महीने से। तो उससे हमारा आ जाएगा कि हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री है वो हमारी एवरेज इन्वेंट्री 153,833 आनी चाहिए। समझ रहे हो, ये बात समझो कि हमारा जो 12 महीने की सेल है, हमारी ये 12 महीने की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 12 मंथ का है। ठीक है, हमने क्या करा, हमें 2 मंथ का निकालना है, तो हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से और डिवाइड कर दिया 12 से। तो हमारा ये आ गया कि स्टॉक में हमारे स्टॉक में एवरेज 1,53,000 का सामान रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगर हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं 1,53,000। ठीक है, कि हमारे पास 1,53,000 का स्टॉक हमारे पास रहने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक।
तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उससे देखिए उससे क्या होगा, उससे हमारी परचेजेज आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली हमारी परचेज कैसे आएंगी, देखिए परचेज का फॉर्मूला होता है, ये हमने परचेज का फॉर्मूला लगा रखा है कि हमने जितनी सेल करी है और जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा कैसा आएगा, ये अभी हमने डाल दिया था। ओपनिंग स्टॉक यहाँ से कॉपी होके आ गया, जो हमने 1,50,000 डाला था वहां से 1,50,000 कॉपी होके आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने जो क्रेडिट परचेज डाली थी कि क्रेडिट परचेज हमारी 60% रहती है, तो क्रेडिट परचेज हो गई, उसके बाद कैश परचेज हो गई। और कैश परचेज का इफेक्ट कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे चला गया कि हमने कैश परचेज करी है 3,70,000 की, देखिए ऊपर 3,70,000 की हमारी कैश परचेज थी। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रोस प्रॉफिट, ये यहाँ से कॉपी होके आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट फिर से एक बार कॉपी होके आ रहा है, तो इसकी टेंशन मत लो, ये बस कॉपी होके आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाली शीट बनाई है हमने एक। डेप्रिसिएशन वाली शीट से क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता हुआ हो रहा है, डेप्रिसिएशन वाली शीट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। देखिए डेप्रिसिएशन वाली शीट पे जाएंगे हम, डेप्रिसिएशन वाली यहाँ पे आ गया। तो देखिए डेप्रिसिएशन वाली शीट में हमें क्या करना है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड एसेट का डाल सकते हैं। ये मैंने आपको अभी नहीं बताया था, इससे पहले नहीं बताया था, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, जैसे कि मान लो मेरे पास मशीनरी थी मेरे पास 25,000 की, ठीक है, और 1 लाख के हमारा फर्नीचर था, और हमारे पास कंप्यूटर था। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का रेट 40% है, तो हमने ये 40% डाल दिया। ये डेप्रिसिएशन का रेट आप अपने आप डाल सकते हैं, जहाँ मैनेजमेंट की मर्जी होती है कि भाई डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से लेना है। बट अगर हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से डालना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद से ही हमारा वो टैक्सेबल जो प्रॉफिट है वो हमारा कंप्यूट होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन का रेट हम शेड्यूल्स में से देख सकते हैं। वैसे मैंने इस शीट में मैंने इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन का रेट ही यूज करा है, तो ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमने अभी ये डेप्रिसिएशन की शीट में हमने डाला है 25,000 मशीनरी, इससे हमारा देखिए, इससे हमारा ऊपर कैपिटल पे इफेक्ट आ गया। देखिए क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गए, 1,25,000 हो गई है, और यहाँ पे देखिए 25,000 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे क्या करो, कैपिटल को बढ़ा दो। तो अभी तो इसे जीरो करो, तो हमारा टोटल डिफरेंस कितना है, 3,15,000, तो 3,15,000 डाल दो। बड़े आसानी से हमारा हो गया ये सोल्व। अब हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे, मैं आपको दिखा रहा था, मैं आपको ये फ्रेंड्स ये दिखा रहा था कि हमारा जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ से कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वही जो हमारी जो ओपनिंग थी, ओपनिंग हमारी थी 1 लाख की, और जो हमारी जो मशीनरी थी उसका ओपनिंग था 25,000 का। तो क्या करा, हमने जो कैलकुलेशन करी है कि ओपनिंग पे लगा दिया 10%, और साथ में जो हमने परचेज करी है हमने ये माना कि ये परचेज हमने मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर में करी है, मतलब 180 दिन से पहले की परचेज है ये, तो इस पे हमने फुल ईयर का वो लगा दिया, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो हमने इस पे फुल ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आप अपने आप देख लेना, ये आपको ऊपर दिख भी रही है ये कैलकुलेशन, तो आप इसे समझ जाएंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है। और क्लोजिंग हमारा ये आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग हमारा ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सारा इफेक्ट जो हमने परचेजेस करी है उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाली शीट में जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस शीट में क्या हमने करा है। इस शीट में हमने एक ऐसा फॉर्मूला लगाया है, इस शीट में ये जो परचेज का कॉलम आ रहा है कि हमने फिक्स्ड एसेट कितनी परचेज करी है, तो हमने एक इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाया है कि इससे हमारी जो क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट है वो हमारी मेंटेन हो रही है। हमने फॉर्मूला लगाया है, ये देखिए ये फॉर्मूला हमने लगाया कि जो हमारी ओपनिंग फिक्स्ड एसेट है उसे डिवाइड कर दो 1 माइनस डेप्रिसिएशन के रेट से, और उसमें से माइनस कर दो ओपनिंग फिक्स्ड एसेट, तो इससे हमारी ऐसी परचेज की वैल्यू आएगी
इससे हमारी ऐसी परचेज की वैल्यू आएगी जिससे हमारा जो फिक्स्ड एसेट है वो मेंटेन रहेगा डेप्रिसिएशन लगने के बाद भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो या तो हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम या तो ये वाली वैल्यू ले सकते हैं जो मैंने यहाँ पे डाला है, मतलब हम एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम ये वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो फर्नीचर है वो हमारा 1 लाख तक ही मेंटेन रहेगा, तो हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, वरना आप क्या करो, वरना आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया कि भाई हमने तो जीरो वैल्यू की मशीनरी परचेज करी है तो हमने जीरो डाल दिया यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, उससे देखो डेप्रिसिएशन भी चेंज हो गया क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है ओपनिंग पे और प्लस परचेज पे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चेंज हो गया और साथ में हमारा क्लोजिंग पीपीई भी चेंज हो गया। और साथ में हमारा देखो, साथ में हमारा इफेक्ट आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इफेक्ट आया, जो हमने परचेज करा था परचेज हमारी कम हो गई, परचेज हमारी ऑटोमेटिकली कम हो गई। और देखिए परचेज हमने नेगेटिव फिगर में आ रही है, परचेज अपने आप नेगेटिव फिगर में आ रही है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो कैश है, जो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट करा है वो हमारा आ गया नेगेटिव में, क्योंकि हमारी परचेज ऑफ पीपी या सेल ऑफ पीपी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने इस फॉर्मूला को मैंने वापस एक बार मैं वापस ले आया इस फॉर्मूला को। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला को आप डिलीट कर देना, ये जो फॉर्मूला है इसे आप डिलीट कर देना और मैन्युअली आप क्या करना, मैन्युअली परचेज की वैल्यू डालना। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न किसी की बना रहे हैं, अगर आप एक्चुअल फिगर्स ले रहे हैं तो आपको एक्चुअल ही डालनी है। अगर आप कोई किसी की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, तो अगर आप एस्टिमेशन लगा रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वरना चाहो तो आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो है शीट ये एक एग्जांपल है खाली, इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम कहाँ पे थे, हमने क्या करा था, हमने डेप्रिसिएशन देखने वाले थे कि डेप्रिसिएशन कैसे होगा। डेप्रिसिएशन जैसे कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हमने डाला कि हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है हमारा 24% आता है। ये हमने बिजनेस इन्फो में डाल दिया था कि भाई 24% हमारा नेट प्रॉफिट आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ होगा क्योंकि ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने में आपको काम आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से राउंड ऑफ का फॉर्मूला हटा सकते हो, राउंड ऑफ का फॉर्मूला यहाँ से हटा दो और अपना राउंड ऑफ का फॉर्मूला हटा दो, और ये आपको बड़ा आसान है कि राउंड ऑफ का फॉर्मूला हटा दिया और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी नेट प्रॉफिट की। सो ये आप अपने आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करा, उसके बाद हमने देखना है कि कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे आ रहे हैं। हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, या तो हमारा डेप्रिसिएशन होगा या फिर हमारे कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। मतलब एक नॉन कैश एक्सपेंस हो गए, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और हमारे कैश एक्सपेंसेस हो गए। कैश एक्सपेंसेस का हमारा इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, देखिए कैश एक्सपेंसेस का हमारा इफेक्ट जाएगा सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली आ गए यहाँ पे। और साथ में एक जगह और काम आएगा कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, देखिए यहाँ पे हमारी एक शीट बनेगी कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का मतलब जो हमारे टोटल कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमें उसे यहाँ पे तोड़ तोड़ के दिखाना है कि हमारे जो बिलिंग के चार्जेस हैं, सैलरी है, वाटर जग है। मतलब ये मैंने एक आपको एक एग्जांपल दिया है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है हमने कि हमारे कैश एक्सपेंसेस किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए देखिए हमारे जो टोटल कैश एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 39,477, बट हमने जो यहाँ पे डाले हैं, हमने यहाँ पे कैश एक्सपेंसेस कितने के डाल दिए, कितना बाइफर्केशन दे दिया, हमने दे दिया 5388.89। तो क्या करो, यहाँ पे ये सारी चीजें जीरो कर दो और इनका बाइफर्केशन हमें देना है यहाँ पे। हमें कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन देना है कि मतलब ये जो टोटल 39,477 हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं इसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में बांट देंगे।
मतलब ये मान लो कि हमारे बिलिंग के चार्जेस कितने लगते हैं, बिलिंग के चार्जेस 9,000 लगते हैं और इसमें 500 रुपये का इंक्रीमेंट होता है हर साल। 500 रुपये का इंक्रीमेंट होता है हर साल। तो ये इंक्रीमेंट मैं आपको करके दिखा दूंगा। हमारी सैलरी का हमारी जाती है 18,000 की, ठीक है। सैलरी 18,000 की जाती है और हमारे देखो टोटल कितना बचा, 12,000 का। तो टोटल 12,000 का हमारा किस में एडजस्ट होगा, देखिए हमने मान लिए हमने इसमें कर दिया 12,000 रुपये, इसमें एडजस्ट कर दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 12,477.12। मतलब ये मैंने आपको एक डेमो करके दिखाया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्चुअल फिगर ही डालनी है। आपको यहाँ पे एक्चुअल फिगर ही डालनी है। आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैंने करा है। आपको यहाँ पे एक्चुअल फिगर डालनी है और आपको सही से कंप्यूटेशन करनी है। ये मैंने आपको एक डेमो करके दिखाया है कि ये कैसे शीट काम करती है। बट आपको यहाँ पे एक्चुअल फिगर डालनी है। अगर आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टेड मतलब हम कितना एस्टिमेट लगा रहे हैं तो उतना डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होगा, जो हमारा जो ये बाइफरकेशन करा है हमने, ये जो कैश एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन करा है, ये किस काम आने वाला है। तो देखिए ये काम आने वाला है यहाँ पे, जो हमारा जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी यहाँ पे काम आएगा। देखिए ट्रायल बैलेंस हमारा बनेगा ये 21-22 का। देखो 21-22 का हमारा ट्रायल बैलेंस बना, मैं दिखा देता हूँ। देखो 2021-22 का हमारा ट्रायल बैलेंस है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। हमने हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में बैंक चार्जेस आ गए 18,000 की, ये आ गई, सैलरीज आ गई 2477.12। और जो मेन डाटा में हम जाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसी चीजें आ रही हैं। तो कैश एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन हमें आता है काम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में कैश एक्सपेंसेस का हमारा ये बाइफरकेशन काम आएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा पूरा का पूरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है। इसके बाद हमें बनाना है ये बैलेंस शीट। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है, देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये हमारा डेप्रिसिएशन वाली शीट से आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग के ये हमारा वहां से आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाएगा। इसे हमें कुछ नहीं छेड़ना है इसमें। हमें हमारे ट्रेड डिसेबल हमें क्या करना है, ये ट्रेड डिसेबल हमें अपनी तरफ से डालने हैं। ट्रेड डिसेबल हमें अपनी तरफ से डालने हैं, वरना क्या है, वरना यहाँ पे एक अपने आप ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट होके आ रहे हैं ट्रेड डिसेबल हमारे राउंड ऑफ होके आ रहे हैं। पहले ही बता देता हूँ आपको ट्रेड डिसेबल हमारे कैसे आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो हमारा डेप्टर का कलेक्शन पीरियड है वो है वन मंथ का। डेप्टर का कलेक्शन पीरियड 1 मंथ है। तो हमारी जो क्रेडिट सेल है, जो टोटल क्रेडिट सेल हमारी हुई है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल क्रेडिट सेल हुई है 480 की, 4,80,000 की हमारी क्रेडिट सेल हुई है। अब 4,80,000 की क्रेडिट सेल हुई है, ये टोटल 12 मंथ में हमारी क्रेडिट सेल हुई है। 12 महीनों में हमने 4,80,000 का सामान क्रेडिट पे बेचा। अब हमारा जो डेप्टर का कलेक्शन पीरियड है वो है हमारा 1 मंथ। मतलब कि जितना सामान हमने 12 महीने में बेचा उसे डिवाइड कर दो 12 से, उसमें से हमारा 1 मंथ का अभी हमारा जो डेप्टर्स से पैसा लेना बाकी है, 1 मंथ का हमारा डेप्टर से पैसा लेना बाकी है। तो हमने डाल दिया 480, ठीक, 480 डिवाइड बाय 12 × 2 इजिकल टू हमारा यही आएगा, इजिकल टू 40 ही आएगा, 40,000 ही आएगा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इजिकल टू 4,80,000 डिवाइड बाय 12 और इजिकल टू ये इंटू 1, क्योंकि 1 मंथ का हमारा क्रेडिट का पीरियड था। तो देखो हमारा आ गया 40,000 ही, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड हमारा कहाँ से आएगा, कैश इन हैंड हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से आ जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारा आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा। जो हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है ये हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारा कैश आ जाएगा कि हमारा कैश कितना बैलेंस है। ये शॉर्ट टर्म लोन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालने हैं। हमें इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल के चेंजेस करने हैं। यहाँ से हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसलिए मैंने इन्हें येलो भी नहीं कराया
और साथ में मैं एक काम और कर देता हूँ, मैं इसे भी येलो नहीं करता, इसे भी मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये भी हमने वाइट कर दिया। अब देखिए जो जो येलो हैं उन्हें हम चेंजेस कर सकते हैं। और एक बात को और ध्यान रखना है कि एक बार जरूर ये चीज और देख लेनी है कि किसी भी सेल पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, तो उस जिस सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है उसे आप कोशिश करना कि उसे आप चेंज मत करना। और इस शीट को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, इसे मैं आपको दे दूंगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। इसके बाद मैं आपको सीधा दिखाऊंगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे वर्क करेगा और हमारी बैलेंस शीट कैसे प्रिंट होगी और हर साल की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए हमारी कैश सेल आ गई यहाँ पे। कलेक्शन, कैश का कलेक्शन कैसे आया, कैश का कलेक्शन आया देखिए जो हमारे ओपनिंग डेप्टर थे, ओपनिंग डेप्टर में हमने क्रेडिट सेल परचेज करी, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। ओपनिंग डेप्टर ने हमने क्या करा, हमने क्रेडिट सेल परचेज करी और उसमें से क्लोजिंग डेप्टर हमने माइनस कर दिया। क्लोजिंग डेप्टर हमारे कहाँ पे आ रहे हैं, बैलेंस शीट में आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। 480 की हमारी क्रेडिट सेल थी, उसे डिवाइड बाय 12 कर दिया, इंटू 1 मंथ का हमारा डेप्टर्स का कलेक्शन पीरियड था वो आ गया। और ऐसे ही हमारे क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे। क्रेडिटर्स का हमारा जो पेमेंट का टाइम है वो है 23। क्रेडिटर्स का पेमेंट का टाइम है हमारा 0.5 मंथ। 0.5 मंथ मतलब 15 दिन लगते हैं हमें। तो हमने क्या करा, टोटल जो हमारी क्रेडिट सेल थी उसे डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 कर देना तो आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी कैश परचेज आ गई। कैश परचेज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाएगी, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। और फिर हमारी पेमेंट्स, हमने कितना हमने पे करा, कितनी हमने पेमेंट करी है वो आ जाएगी हमारी। वही ओपनिंग हमारे जो क्रेडिटर्स थे उसमें हमने क्रेडिट परचेज को प्लस कर देंगे। ओपनिंग जो हमारे क्रेडिटर्स थे उसमें क्रेडिट परचेज को प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेबल। तो हमारा ये आ जाएगा कैश इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने ये एज्यूम करा कि हमारे जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम हाथों हाथ पे कर देते हैं, तो हमने ये डाल दिए सीधा डायरेक्टली। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पर ये परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट है, ये हमारा डायरेक्ट आएगा उस वाली शीट से ही। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज या सेल करा है तो हम उसकी फिगर को हम यहाँ पे डालेंगे। देखो यहाँ पे उसे हम डालना है, उसे हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। हमने कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करा है तो उसे हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद हमने कोई भी सेल करा तो वो भी हम डेप्रिसिएशन की शीट में डालेंगे। उसके बाद हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो उसे आप यहाँ पे डाल देना। उससे क्या होगा, उससे वो इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगी और आपका उतने से ही कैश कम हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने कोई सेल करी इन्वेस्टमेंट की तो वही उससे आपका कैश बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसे ही है, अगर आपने सेल करी है इन्वेस्टमेंट तो उससे आप पॉजिटिव में लिखना, जैसे मैंने 80,000 लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है 80,000 लिख दिया। इससे देखो क्या फर्क आएगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क आएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला ठीक कर देता हूँ, इसका इजिकल टू क्या आना चाहिए, इजिकल टू फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे, इजिकल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल, प्लस परचेज माइनस सेल। पर मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, जो हम ये जो सेल है देखिए ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज जो हम परचेज करेंगे, परचेज हम नेगेटिव में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगाया क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ये मैंने आपको एक बहुत ही थोड़ी सी मुश्किल चीज़ बता दी, अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए देखिए मैं बता देता हूँ आपको फिर से। जो हम परचेज यहाँ पे डालेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसे हमें नेगेटिव में डालना होगा।
क्योंकि जब हम परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट को तो हमारा जो होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं तो हमारा कैश जाता है, तो इसलिए हमें नेगेटिव में डालना है फिगर। पर हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इजिकल टू माइनस माइनस ये जो माइनस ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस में डाला हुआ इसे, तो इसलिए हमने ऊपर भी माइनस का साइन लगाया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बाद में सेल तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव में ही डालनी है। देखिए सेल हमें यहाँ पे पॉजिटिव में डालनी है, क्योंकि सेल करने से हमारा कैश आता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेल हमारे हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। तो उससे हमने देखा कि ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी नेगेटिव में चली गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक डेमो देके दिखाया। मैं इसे मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और साथ में मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ कि ये जो हमारा जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है इजिकल टू ये कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। इजिकल टू इफ ये जो चीज़ है ये हमारी 0 से कम हो जाएगी, इज लेस देन 0, देन यहाँ पे एक एरर शो होगा, शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड SHOULD शुड नॉट बी पॉजिटिव, शुड नॉट बी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी, शुड नॉट बी पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव डाल देंगे, तो यहाँ पे एक एरर शो हो जाएगा, शुड नॉट बी पॉजिटिव। बट अगर यहाँ पे फॉल्स शो हो रहा है, यहाँ पे अगर हम 0 डालेंगे तो यहाँ पे फॉल्स शो होगा। देखिए क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये शो क्यों हो रहा है, इसे हमें हटाना है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पे डाल देंगे नील वैल्यू, सो यहाँ पे नील वैल्यू शो होगी। अब इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करो, इसे चेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो शुड नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हम जब सेल करते हैं तो हमारा शुड नॉट बी नेगेटिव, और यहाँ पे इसे चेंज कर दो। अब हम इसी चीज को माइनस में डाल देंगे, तो यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे आ जाएगा शुड नॉट बी नेगेटिव। तो ठीक है, हमने कर दिया ये काम, हमने ये डाल दिया, हमने डाल दिया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे डालना है, और ऊपर हमारा आ जाएगा वो इन्वेस्टमेंट में हमारा वही चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हमें इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंजेस बैलेंस शीट में नहीं करना, हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट में परचेज या सेल करनी है तो हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा टोटल कैश हमने कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से करा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से करा। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल दिया, टोटल कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम जब प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करा, हमने देखा कि टोटल कैश कितना जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। उसके बाद हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमने कितनी ड्रॉइंग्स करी हैं, समझ रहे हो। हम यहाँ पे डाल सकते हैं कितनी हमने ड्रॉइंग्स करी हैं। देखो कितना हमने ड्रॉइंग्स करी है। पहले मैं इसे 0 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ड्रॉइंग्स हमने 0 कर दी। जैसे हम ड्रॉइंग्स को 0 करेंगे, हमारा कैश जनरेट कितना हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, हमारा कैश में कोई चेंजेस नहीं आया। टोटल कैश जनरेटेड हमारा आ गया वही ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। ओपनिंग कैश हमारा वही बैलेंस शीट से पिक होके आ जाएगा। क्लोजिंग कैश हमारा आ जाएगा, और ये हमारा वहाँ पे चला जाएगा बैलेंस शीट में। क्लोजिंग कैश हमारा बैलेंस शीट में चला गया 2,42,000, 2,42,000 हमारा वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है एवरेज कैश कितना हमने मेंटेन करके रखता है अपने बिजनेस में। एवरेज कैश कितना मेंटेन करके रखते हैं बिजनेस में, तो ये आप अपने मर्जी से डाल सकते हो। यहाँ पे समझ रहे हो, अपने मर्जी से आप डाल सकते हो कि हम लगभग लगभग कितना कैश मेंटेन करते हैं, अगर आप प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट बना रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे डाल दो डिफरेंस, उसके बाद यहाँ पे डाल दो डिफरेंस। जो डिफरेंस है कि हम तो 1 लाख मेंटेन करना चाह रहे थे, पर हमारा जो क्लोजिंग कैश आ रहा है वो 2,42,000 आ रहा है, तो हमें 1,42,000 को हमें अलग अलग चीज़ों में हम फाइनेंस कर देंगे। हम अलग अलग चीज़ों में हम अपना ये पैसा लगा सकते हैं, मतलब ये हमारे पास एक एक्सेस है हमारे पास कैश। तो या तो हम इससे फिक्स्ड एसेट परचेज कर सकते हैं,
या इससे हम अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हैं इस कैश को, या फिर इससे हम अपने ड्रॉइंग्स कर सकते हैं। किसी हमें डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को तो वो दे सकते हैं, या फिर ड्रॉइंग्स करनी है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का केस है तो हम ड्रॉइंग्स कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा कैश जो आता, देखो हमने मान लो हमने परचेज कर दी इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 140, हमारा कैश आ रहा है 140। मैं कह रहा हूँ हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर दी 2,50,000 की। अब देखो हमारा इससे क्या हुआ। सबसे पहले तो मैंने एक गलती करी कि भाई ये मैंने पॉजिटिव में डाल दिया, समझो। इसने मुझे बता दिया डायरेक्ट कि भैया पॉजिटिव में नहीं डालना, इसे नेगेटिव में डालना इस चीज को। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2,50,000। ठीक है, देखा कितना अच्छी चीज है ये, कितनी अच्छी चीज है कि इन फॉर्मूला ने हमें बचा लिया। इस फॉर्मूला ने मुझे बचा लिया कि भैया जो हम परचेज करेंगे इन्वेस्टमेंट, उसे मैं नेगेटिव में लिखूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, क्योंकि हमारा 2.5 लाख रुपए जाने वाला है इससे। ठीक है, अब ओपनिंग कैश, अब हमारा जो क्लोजिंग कैश आ रहा है वो 1,80,000 का आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है हमने 8 लाख, हमें हमें 8,000 रुपये हमारा नेगेटिव में जा रहा है, मतलब हमने किसी से फाइनेंस करा है। अब ये फाइनेंस हम किससे कर सकते हैं, हम या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिजनेस में, या फिर हम शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं बिजनेस के लिए। तो हम अगर किसी की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम ये कोई एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि हमारा बिजनेस में ये होने वाला है, तो हम उस केस में यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया कि भैया मैंने तो 8,000 रुपये का लोन लिया है, 80,000 डाल दिया, सॉरी 8,000 कर देता हूँ इसे। तो 8,000 रुपये का मैंने तो लोन लिया है, बट यहाँ पे फिर हमने कहा यार एवरेज कैश तो हमारा 1 लाख का होना चाहिए भाई बिजनेस में। तो मैंने क्या करा, मैंने इसे कर दिया 1,08,000। इससे हमारा क्लोजिंग कैश आ जाएगा, पर हमारे इससे लोन्स भी बढ़ जाएंगे। लोन्स हमारे ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में जाके बढ़ जाएंगे। देखो लोन्स हमारे ऑटोमेटिकली आ गए 1,08,000 के। और हमारी जो कैपिटल आएगी वही कैपिटल कैसे आएगी, हमारी कैपिटल आएगी हमारी, मैं बताता हूँ आपको कैपिटल हमारी कैसे आएगी। ये रहा कैपिटल आएगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है, और फिर माइनस कर देंगे उसमें से हमने जो भी ड्रॉइंग्स करी है, और उसमें हम प्लस कर देंगे कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये तो फॉर्मूला आपको सबको पता होता है, तो इसमें इसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक काम और कर देता हूँ, इस शीट में जो मैंने शीट बनाई है, इस शीट में मैं कुछ 2-3 फॉर्मूला और लगा के दिखाता हूँ आपको, जो मैंने यहीं पे लगाए थे। कि जो हमने जैसे हमने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करा था, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा हमेशा नेगेटिव में रहना चाहिए। ऐसे ही मैं ये फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जो हम ड्राइंग्स करेंगे, ड्राइंग्स हमारी हमेशा नेगेटिव में रहनी चाहिए, उसे पॉजिटिव में नहीं डालना। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी ये फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, नेगेटिव। और ये रहे फॉर्मूला, इन फॉर्मूला को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे मैंने कभी भी रूट ड्राइंग्स है जो हम ड्राइंग्स करते हैं उसे मैंने पॉजिटिव में डाल दिया, मैंने डाल दिया 10,000, तो ये बता देगा कि भैया तुम इसे नेगेटिव में डालो, वरना डालो ही मत। और ऐसे ही मैंने अगर जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, मैंने उसे नेगेटिव 10,000 डाल दिया, तो ये कहेगा भाई ये नेगेटिव में नहीं थे, पॉजिटिव में लिखो। अब क्या कर सकते हैं हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये लोन्स में भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस फॉर्मूला को लोन्स में भी पेस्ट कर दिया कि भाई जो भी हम लोन्स को हम पेड करेंगे, लोन्स की पेमेंट करेंगे, तो उसे हम पॉजिटिव में नहीं लिख सकते। देखो पॉजिटिव में लिख दिया मैंने, तो गलती बता दी मैंने। ठीक है, और ऐसे ही मैं जो लोन लूंगा किसी से, मैं अगर लोन लूंगा किसी से, तो उसे मैंने नेगेटिव में डाल दिया कि भाई मैंने तो लोन लिया है नेगेटिव में। नहीं, नेगेटिव में नहीं होगा, ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसका मतलब हमारा कैश आ रहा है, तो इसलिए हमें इसे पॉजिटिव में डालना है। तो यहाँ पे हमने चेंजेस कर दिए, जो भी चेंजेस होने थे।
इस फॉर्मूला को पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल दिया मैंने कि जो परचेज करेंगे वो हमारी नेगेटिव में आएगी, जो सेल्स करेंगे वो हमारी पॉजिटिव में आएगी। एक काम और कर देता हूँ, मैं इस फॉर्मूला को लॉक कर देता हूँ, इन सेल्स को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये सेल्स, अगर मैं इस शीट को प्रोटेक्ट कर दूंगा तो ये सेल्स को कोई भी वो ना छेड़ ना सके। इग्नोर दायरा कर दिया सबसे पहले तो हमने इसे। और आप एक और काम कर सकते हैं, आप इस शीट में जो भी हमने फॉर्मूला लगाए जिन जिन सेल्स पे, तो उन्हें आप लॉक कर देना। लॉक करना बहुत आसान होता है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके, फॉर्मेट सेल्स पे जाके प्रोटेक्शन में जाके इसे हम लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन में गए, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं सेल्स को। तो जैसे जैसे आप सेल्स को लॉक करते हैं और आप शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो सेल आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी अनप्रोटेक्टेड सेल को आप चेंज कर सकते हो। तो इतना डिटेल में मुझे आपको अभी समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल की क्लास नहीं ले रहा मैं, इसमें आपको मैं बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूँ, वो भी एक ओसम फॉर्मेट से, जिस ओसम फॉर्मेट को मैंने बनाया आपके लिए स्पेशली। तो अब हम देख रहे थे हमारा क्या था, क्या चल रहा था। मैंने आपको दिखाया कि भाई हमारा कैश आ रहा था नेगेटिव में। हमारा कैश नेगेटिव में क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली थी। तो इन्वेस्टमेंट परचेज को मैं जीरो कर देता हूँ अभी के लिए, और हमने जो लोन लिए थे इन्हें भी मैं जीरो कर देता हूँ। और हमने देखा कि हमने एक एस्टिमेशन लगाया कि हमारे पास देखिए कितना कैश है। हमारा कैश आ रहा है 2,42,000 का। हमें कितने की कैश की नीड होती है? हमने कह दिया भाई हमें तो 1,00,000 रुपए की नीड होती है हमारे बिजनेस में। एवरेज हमारा 1,00,000 रुपए का हमारा रहता है। अगर हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाए तो हमने देखा, हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हमने देखा कि हमारा जो डिफरेंस आया, हमारे पास 1,42,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करा, हमने कह दिया हमने तो भाई शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है। कैपिटल विड्रॉन अगर हम कंपनी का केस लेते हैं तो कंपनी का केस में आ जाएगा डिविडेंड दिया भाई शेयर होल्डर्स को। सोल प्रोप्राइटरशिप का केस है या पार्टनरशिप का केस है तो हमने कह दिया कैपिटल विड्रॉन हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। नाम नाम अलग है, काम एक ही है। तो ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे डाल दो कि हमने तो भाई -1,42,000 हमने 1,42,000 की ड्राइंग कर ली। ठीक है, वरना चाहो तो ये कह दो कि हमने 1,40,000 की ड्राइंग करी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पूरा ही एक्सेस अमाउंट को यहाँ पर लिखना है। 2,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है बैलेंस शीट पे। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे कि भाई एक्सेस कैसे इसे यूटिलाइज करना चाहो तो कर लो। मतलब हम एक प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट बनाना है तो ठीक है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला उसका। हमारा जो, और देखिए हमारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। एसेट और लायबिलिटी मैच हो गई। 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। कैपिटल कितनी आ रही है? 3,97,000। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम। ये हमारी बैलेंस शीट बनी 2021-22 की। हम ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस पे गए, यहाँ पे हमने ईयर सिलेक्ट करा 2021-22। 2021-22 हमने ईयर सेलेक्ट करा। जैसे ही हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2021-22 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस हमारा ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा फिगर्स यहाँ से। ये जो ट्रायल बैलेंस है ये यहाँ से फिगर्स अपने आप पिक कर रहा है। यही तो इस शीट का जादू है। ये ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग ईयर्स के बेसिस पे हमारा डाटा पिक करेगा इस वाली शीट में से, मेन डाटा वाली शीट में से। हमने क्या फॉर्मूला लगाया इसके लिए? हमने इसके लिए एच लुकअप का फॉर्मूला लगाया है, बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसमें एडिटिंग करी है। तो आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए इस काम के लिए, जो हमने इतना बढ़िया फॉर्मेट आपको बना के दिया है। और आप इस शीट को ज़रूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ये शीट तहलका मचा देगी, अमेजिंग शीट है, एक्सीलेंट शीट है। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे देखो हमारा फिक्स्ड एसेट में मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो जो हमने यहाँ पे मेन डाटा में हमने डेप्रिसिएशन वाली शीट में देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डेप्रिसिएशन वाली शीट में मैं आपको दिखा रहा हूँ,
हमने परचेज कितने की करी थी, ये परचेज मान लो ये हमने परचेजेस करी हैं एजम्पशंस, हमने एक एजम्पशन लगाई है कि हमने इतने की परचेज करी है। हम यहाँ पे एक्चुअल परचेज भी डाल सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दोबारा भी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि जो डेप्रिसिएशन की शीट है, ये डेप्रिसिएशन की शीट यहाँ पे फिक्स्ड एसेट वाले शेड्यूल में ऑटोमेटिकली देखो कितने खूबसूरती के साथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई। डेप्रिसिएशन डल गया, परचेजेस डल गई, WDV आ गई, ओपनिंग WDV आ गई, क्लोजिंग WDV आ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4000, मैंने यहाँ पे 4000 डाल दिया, कैश पे इफेक्ट आएगा सीधा, कैश पे इफेक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन से ही चेंज हो रहे हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट जाएगा। क्योंकि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कैसे आ रहे हैं, जो डेप्रिसिएशन है, जो डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ऐसे आ रहे हैं, जो हमारा जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, जो हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कैसे आ रहे हैं, ग्रोस प्रॉफिट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, साथ में नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो हमारे आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। थोड़ा सा फ्रेंड्स अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, पर ये हो जाता है, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कैसे आ रहे हैं, ग्रोस प्रॉफिट में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा और नेट प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। तो मैंने आपको बताया कि पर एक चीज चेंज करने से कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसे वापस वही कर देता हूँ मैं जो आ रहा था हमारा, ठीक है। और साथ में मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखिए हमने कुछ कुछ चेंजेस करे हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे मशीन में चेंजेस करा है, तो इससे हमारा कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी इफेक्ट आ सकता है। जब हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस चेंज हो गए तो हमारे जो ये बाइफरकेशन देना है कि हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ लगेंगे, एस्टिमेशन लगा रहे हैं हम, तो हम इसे भी चेंज करेंगे ताकि हमारा ये जीरो आ जाए, क्योंकि ये चीज़ हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में हमारे काम आती है। अब इससे हमारा देखिए, इससे हमारी बैलेंस शीट बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, और साथ में फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल बन गया। साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो डेप्रिसिएशन के, ये जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड्स हैं, ये जो आ रहे हैं, ये हेड्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो हमारे हेड्स हैं, ये अकाउंटिंग चार्जेस वगैरह, ये रहे यहाँ पे, इसे मैं कॉपी करता हूँ, ट्रायल बैलेंस वाले हेड्स को ही यहाँ पे को पेस्ट कर देता हूँ। और मैं इनकी फॉर्मेटिंग क्या कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग इनकी मैं वही ला देता हूँ जो थी, एक सेकेंड, इनकी मैंने फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। वो अभी क्या दिक्कत आ रही थी फ्रेंड्स, अभी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो नाम थे वो नाम अलग अलग आ रहे थे, पर अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम सही से आ गए। वो पहले मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश करी थी, पर वो चेंजेस आप खुद से कर लेना। मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करा था, बाइफरकेट करने की कोशिश करी थी, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस और उसमें, तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे कैसे लगते हैं। देखो जैसे मैंने लिख दिया कि बैंक चार्जेस हमारे लगते हैं, बैंक का इंटरेस्ट लगता है, ऐसे ये बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये सैलरीज में डाल देता हूँ, यहाँ पे सैलरीज में 18,000 रुपये, और यहाँ पे 6,000 यहाँ पे आना था। ये चेंजेस मैंने थोड़ी देर पहले करे थे,
अभी हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस नीड्स टू बी बाइफरकेटेड, हमारा कुछ डिफरेंस आ रहा है, हमें इसे चेंज करना है डिफरेंस को। सो हम इसे चेंज कर देते हैं डिफरेंस को। हमारा जो बाकी का डिफरेंस है, मैं इसे क्या करता हूँ अभी के लिए, इसे यहाँ पे डाल देता हूँ 0.12। तो हमारा जो डिफरेंस है, हमारा डिफरेंस पूरी तरीके से मैच हो गया है। इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट बन गया। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये भी जो मैंने चेंजेस करे हैं यहाँ पे, ये जो मेन डाटा में मैंने इनकी अकाउंटिंग के खाली नाम चेंज करे हैं, मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा है, मैंने सिर्फ नाम चेंज करे हैं। इन नाम को आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने खाली नाम चेंज करे हैं इनके। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला था कि ये ऑटोमेटिकली टायर बैलेंस कैसे बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया था। ये जो अकाउंटिंग चार्जेस है, अकाउंटिंग चार्जेस 9,000 यहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे गए अकाउंटिंग चार्जेस 9,000 यहाँ से आ गया। ऐसे ही बैंक चार्जेस आ गया, बैंक चार्जेस आ गया, जीरो था जीरो आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में। सैलरीज हमारी 18,000 थी, 18,000 आ जाएगी ट्रायल बैलेंस में। ये कहाँ से उठ के आ रहा है, मैं आपको एक चीज का एग्जांपल दे के दिखा दूंगा, सिर्फ एक चीज का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि अगर मैं सारा सिखाऊंगा तो सारा सीखने में आपको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि ये शीट बनाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। देखो यहाँ पे एच लुकअप का मैंने फॉर्मूला लगाया है, एच लुकअप। एच लुकअप के बाद मैंने यहाँ पे डाला है कॉलम का नाम, मतलब रो का नंबर डाला है। एच लुकअप में हम रो का नंबर यूज करते हैं। रो हमारी होती है ये हॉरिजॉन, ये हमारी जो रो होती हैं, ये हमारी रोज होती हैं। तो जो हम सैलरी वाली शीट है, सैलरी वाली शीट में मैंने क्या करा, मैंने एच लुकअप लगाया। इसके बाद मैंने लुकअप वैल्यू डाली मैंने क्लोजिंग ईयर। और यहाँ पे मैंने डाला मेन डाटा में से, मैंने ये वाली शीट में से, इस वाली शीट में से एच लुकअप यूज करेगा। ये एच लुकअप क्या करेगा, इस वाली शीट में जाएगा। ये जो हमारी हेडिंग आ रही है 2020-21, इसका डाटा उठा लेगा। 17 जो 17 नंबर वाला आ रही होगी फिगर, जो 17 नंबर पे आ रही है सैलरी 18,000 की, तो ये 18,000 यहाँ से उठा लेगा और यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू। यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने कुछ रेंजेस बना रखी थी कि, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेंज बना रखी है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमारी ये रेंज है। रेंज हम यहाँ से बनाते हैं, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे उसका नाम डाल दो, तो वो रेंज हो जाती है हमारी। तो ये सब कुछ टिपिकल फॉर्मूला लगा रखे हैं मैंने। तो ये अगर मैं आपको समझाने जाऊँगा और आपको एक्सेल नहीं आता तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं नहीं समझा रहा भाई। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरे को एक रिक्वेस्ट डाल देना, कमेंट में लिख देना कि भैया तुम मुझे एच लुकअप सिखा दो, तो मैं एक इसके बारे में एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। पर मैं अभी किसी को एच लुकअप नहीं सिखा सकता। तो मैंने आपको बताया कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल कैसे बनेगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ, देख लो। देखो ये तो हमारा एक साल का काम हो गया। जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर का काम पाएंगे, तो देखो नेक्स्ट ईयर कैसे बनाना है, बहुत आसान है। सबसे पहले जाओ यहाँ पे क्लिक करो न्यू, इंसर्ट वन कॉलम, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो, ठीक। कॉपी करो, सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इजिकल टू ये, इजिकल टू, हमें क्या करना है, हमें लिखना है राइट, राइट लिख लो, लेफ्ट लिख लो, एक ही बात है, लेफ्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेफ्ट की, लेफ्ट की तरफ से हमें कौन सी वैल्यू उठानी है, हमें लेफ्ट की तरफ से 4 डिजिट उठानी है, 4 डिजिट उठाएंगे हम। तो लेफ्ट की तरफ से 4 डिजिट उठ गई और उसमें हम प्लस कर देंगे 1, प्लस कर दिया 1, और साथ में हमने क्या करा, उसमें हमने ऐड करा। ये हम एक, मैं आपको भी दिखा दूंगा कि इससे होगा क्या, ये मैं आपको समझा नहीं सकता अभी, तो इसे आप देखते रहो एक बार। जो भी हो रहा है यहाँ पर हमने लिखा राइट
उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने दोबारा से ये चीज़ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे डाल दिया 4 की 4 नंबर उठाने हैं हमें यहाँ से, और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे +1। देखिए हमारा जो साल है वो हमारा साल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मैं चाहता तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता था 2022-23, मैन्युअली टाइप कर सकता था, पर मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लगा दिया। इस फॉर्मूला से क्या हुआ, इससे ऑटोमेटिकली ये जो साल है, जो हमारा पिछला साल था, पिछले साल की वैल्यूज को उठा के, ये जो पिछले साल का 2021-22 है, इसे उठा के मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2022 और 23 कर दिया। +1 कर दिया दोनों सालों में। 2021 में +1 कर दिया और 2022 में +1 कर दिया, तो 2022 और 23 आ गया। तो ये चीज़ तो एक रही। उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे सेल्स की फिगर सारी अपने आप चेंज कर देना। यहाँ पे सेल की फिगर चेंज कर दो कि भाई मैंने कहा कि भाई इस बार मेरी 15 लाख की सेल हुई है। यहाँ पे या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, इजिकल टू ये प्लस ये इंटू 10%। ये हमारा 10% आ रहा है, इसे मैं लॉक कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली आ गया 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 ऑटोमेटिकली आ गया। राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगाना चाहो, राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगा दो। कितने फॉर्मूला है, राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगा दो, और क्या। ये मैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हो, अगर किसी की एक्चुअल बैलेंस शीट हम ऐसे नहीं बना सकते। एक्चुअल बैलेंस शीट अगर बनानी होती है तो उसमें एक्चुअल फिगर डालनी होती है। कुछ लोग गलत काम करते हैं, गलत काम नहीं करना है, बिल्कुल सही काम करना है एकदम। यहाँ पे हमें एक्चुअल फिगर्स डालनी है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे एवरेज इन्वेंटरी अपने आप चेंज हो गई, तो एवरेज इन्वेंटरी को देख लो भाई, 1,69,000 आ रही है प्रोजेक्टेड। अगर आप काम कर रहे हो तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हो। ओपनिंग स्टॉक देखो अपने आप आ गया, जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओपनिंग बन गया अपने आप। इस चीज का यही तो फायदा है, क्लोजिंग स्टॉक अपने आप ओपनिंग स्टॉक बन गया। उससे हमारी परचेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी कि हमारी परचेज कितनी होनी चाहिए। बैलेंस शीट में देखो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। तो किसी का अगर हम प्रोजेक्टेड काम कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी शीट काम की हो सकती है। देखो हमने ऑटोमेटिकली ड्राइंग्स, हमने जैसे ही कॉपी पेस्ट मारा था, तो यहाँ पे 140 की 140 ऑटोमेटिकली ड्राइंग्स आ गई। पर यहाँ पे हमने देखा कि यार 1,89,000 का और कैश एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो यार थोड़ी सी ड्राइंग्स बढ़ा दो, 1,60,000 की कर दो। तो मैंने 1,60 की कर दी ड्राइंग्स, समझ रहे हो। पर अभी एक काम रह गया। ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे कि शुड नॉट बी पॉजिटिव वाला, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था कि जो हमारी जो ड्राइंग्स है वो हमारी पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा। क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला हमारा लग रहा था इस वाली सेल पे, तो इसे हमें चेंज कर देना है। इस फॉर्मूला को मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं ई वाली सेल पे ले आता हूँ और साथ में मैं इसे लॉक कर देता हूँ। इसे मैं फॉर्मूला को यहाँ पे लॉक कर दूंगा, तो इससे हम चाहे न्यू हम कितने भी साल बना लें, नए साल बना लें, फिर भी ये जो फॉर्मूला है ये चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह से नहीं लेगा। ये फॉर्मूला हमारा ई वाली सेल पे ही, ई वाले कॉलम पे ही अप्लाई होगा, मतलब ई वाले कॉलम पे ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ई वाले कॉलम पे ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, बाकी कॉलम पे अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ ये। तो इससे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 1,60,000, यहाँ पे लिख दो 1,60,000। यहाँ पे 69,000 का अभी भी एक्स्ट्रा कैश है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, हमारा इतना कैश हमारा था। या फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये अगर हम, ये तो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है ना कि मैनेजमेंट क्या चाह रहा है। अगर मैनेजमेंट चाह रहा है कि इतना 69,000 का कैश हमें अगले सालों में, जो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं कि हम 69,000 हम ये मशीनरी में लगा देंगे, हम 69,000 की मशीनरी परचेज कर लेंगे, तो हमने लिख दिया 69,000, क्योंकि 69,000 का हमारा एक्स्ट्रा कैश आ रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पे 69,000। और इससे हमारा देखो
ये हमारा आ जाएगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि जब हम ये शीट बना लेंगे, हमने क्या करा, हमने नए साल बना लिया, नए साल क्रिएट कर लिया, न्यू ईयर हमने क्रिएट कर लिया। देखो हमने अभी ये नया साल क्रिएट करा, पर ये पुराने सालों की फिगर को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, और जैसे ही हम पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, जैसे ही हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं ये हट जाते हैं और यहाँ पर खाली वैल्यूज आ जाती हैं। अब क्या करूँगा, मैं आपको एक ऑटोमेटिकली 1 ईयर और करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे मैं इंसर्ट कॉलम करूँगा, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, इसे मैं कॉपी करूँगा, इसे मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। देखो एक साल ऑटोमेटिकली बन गया। और यहाँ पे इस बार क्या हुआ, इस बार ये फॉर्मूला ने वर्क करा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है, ये फॉर्मूला अपने आप वर्क करेगा। तो ये फॉर्मूला आपको एक बार लगाना पड़ेगा, ये ऊपर लेफ्ट, ये राइट प्लस और ये जो भी है, इसे आपको एक बार लगाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो 13,20,000 की सेल थी ये बढ़ गई, ये 10% से बढ़ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, फॉर्मूला लगा रखा था तो इसलिए वो बढ़ गई सेल। और यहाँ पे देखो डिफरेंस बैलेंस शीट में 0 आया, इससे हमारा कैश बढ़ गया होगा, क्योंकि देखो कैश हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यहाँ पे कैश हमारा बढ़ गया कि हमारे पास एक्सेस कैश कितना आ रहा है, 1,75,000 का आ रहा है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे सबसे पहले पिछले साल में ये हम एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने लिख दिया यहाँ पे कि हमने 2,29,000 की जो हमारे जितना हमारा एक्सेस कैश आ रहा है हमने उतने की ड्रॉइंग कर ली। अरे यार इसे नेगेटिव में लिखना है, 2,29,000 नेगेटिव में लिखना है। तो देखो ये इस बार इस फॉर्मूला ने काम भी करा। देखो इस बार ये जो शुड नोट बी पॉजिटिव है इसने काम करा, क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया था कि ये हमारा इस वाली सेल पे ही काम करेगा। ये रुको रुको एक सेकंड, गलती हो गई है। ये एफ पे है ना, ये एफ वाले पे नहीं, हमें ई पे काम करवाना था, इस फॉर्मूला को ई पे काम करवाना था। पर इसने क्या करा, जैसे हमने न्यू सेल क्रिएट करी तो ये एकदम से ये फॉर्मूला आगे बढ़ गया। तो ये तो एक दिक्कत है इस शीट में ही, ये तो एक इस शीट में ही दिक्कत कह सकते हो, इस मतलब इस फॉर्मूला में दिक्कत कह सकते हो। इस शीट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूला में दिक्कत है। जब मैंने एक बार एक्सेल से कह दिया कि भाई मैंने फिक्स कर दिया यार, तू इस चीज को हिला मत, कि भाई ई सेल भी रहने दो, पर फिर भी ये एक्सेल हिला रहा है इस चीज को। देखो यहाँ पे जब मैंने एक बार फॉर्मूला लगा दिया था कि भाई हमने फिक्स कर दिया कि भाई यहीं पे रहना चाहिए, E55 पे आना चाहिए, पर जैसे ही हमने न्यू सेल क्रिएट करी ये आगे बढ़ गया। तो ये तो एक दिक्कत है इसी एक्सेल में ही, कह सकते हो दिक्कत है। इसके लिए हमें कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। इसके लिए मेथड मैं आपको एक बता सकता हूँ, हाँ जी एक मेथड है। इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है अगर ये पॉजिटिव रहेगी, ये चीज़ अगर पॉजिटिव रहेगी तो दिक्कत है। देखो परचेज जो है, परचेज हमारी हमेशा नेगेटिव में रहनी चाहिए। हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी कि ये जो चीज़ है ये अगर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो इसे रेड कर दो। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे डाल दूंगा ग्रेटर देन जीरो, कुछ भी डाल दूंगा मैं यहाँ पे, 100 डाल दिया मैंने, 1000 डाल दिया, तो देखो अपने आप आ गया, नेगेटिव में आ गया। कंट्रोल Z करो और इस फॉर्मूला को हटाओ, ये बेकार फॉर्मूला है, ये बेकार फॉर्मूला है, इसे हटा दिया मैंने। डिलीट कर दो इस फॉर्मूला को, डिलीट के बटन से हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम परचेज नेगेटिव आ जाएगी तो वो ही है हमारा आ जाएगा। तो अब इस ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, परचेज में पेस्ट कर देंगे, कैपिटल विड्रॉन में पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो परचेज है, परचेज एक तरीके से नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे लोन्स पेड में प्लस कर दो, और यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल लेस देन, क्योंकि ये जो सेल है हमारी, ये सेल हमारी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो हमने लिख दिया अगर जीरो से कम है तो इसे रेड कर दो। अब यहाँ पे क्या करो, इस फॉर्मेट को पेस्ट कर दो यहाँ पे, यहाँ पे
जो शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन है और कैपिटल इंट्रोड्यूस है यहाँ पे। अब फॉर्मेट प्रिंटर को ऑफ कर दो और बस हो गया। अब देखो जैसे ही हम परचेज यहाँ पे है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी तो इसका मतलब हमें नेगेटिव में डालना है। यहाँ पे हमें डालना नेगेटिव 10,000। तो देखो सब सही आ रहा है, नेगेटिव 1,000 डाल दिया मैंने तो सब सही आया है। पर अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 1,000 डाल दूंगा तो देखो रेड हो गया। तो चलो ये काम भी मैंने कर दिया, ये काम भी मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कोई भी गलत फिगर नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम सही फिगर डालेंगे बिल्कुल। अब क्या है, मैं आपको सिखा रहा था कि ये जो हमारी जो एक्सेस हमारा जो कैश आ रहा है, एक्सेस कैश आ रहा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, हमने एज्यूम करा कि हमने परचेज कर रहे हैं, हम परचेज करेंगे इतने कैश थे 68,000 से, तो क्या करो कैश वाले इसमें डाल दो कि हमने परचेज करा है 68,000 की, हमने परचेज करी है, यहाँ पर डाल दो। पर उससे एक बात याद रखना, उससे आपका ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब उससे आपका ये वाला फॉर्मूला हट जाएगा। ये जो मैंने आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगा के दिया है, ये ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला लगा के दिया है, ये फॉर्मूला आपको मदद करता है कि आपका जो क्लोजिंग पीपी है वो ओपनिंग पीपी के बराबर आ जाए और आपको डेप्रिसिएशन उतना ही लग जाए। पर जनरली जो है हम परचेज मशीनरी की उतनी नहीं करेंगे, तो ये फॉर्मूला जब काम नहीं आएगा जब आप किसी की एक्चुअल चीज़ें बना रहे हो, ये प्रोजेक्शन में काम आता है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में काम नहीं आएगा, एक्चुअल में तो आपको एक्चुअल फिगर ही डालनी है कि हमने कितने की परचेज करी, बिल वाइज अपना जो बिल देखना है उसके हिसाब से डालना है। तो आप चाहो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वरना आप इस फॉर्मूले को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हम परचेज वगैरह कैसे कर देंगे, परचेज कैसे करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इस चीज़ को वापस येलो कर देता हूँ कि ये चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं यहीं से ही, और बाकी चीज़ों को एडिट करना है तो बाकी उन्हें रेस्पेक्टिव जगह पे एडिट करना होगा। जैसे परचेज ऑफ पीपी है तो उसे डेप्रिसिएशन वाली शीट में जाके ही एडिट करेंगे और कहीं जाके एडिट नहीं करेंगे। अब मैं आपको लास्ट बार एक और चीज़ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। सबसे पहले हमने क्या करा, एक न्यू कॉलम इंसर्ट करा, कॉपी करा यहाँ से और पेस्ट कर दिया। देखो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गई। 2022-23, 2023-24, उसके बाद देखो हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ गई। हमने लिख रखा था कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो सेल का है वो हमारी ये है 10% है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि देखो हमने यहाँ पे डाल दिया 12%, हमने 12% डाल दिया तो उससे हमारी पीछे की चीज़ें भी सारी चेंज हो जाएंगी। देखो हमारी उससे पीछे की चीज़ें हमारी सारी चेंज हो गई, ये तो गलती हो गई ना। तो इसलिए ही मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि हमें जो भी पिछला डाटा है, पिछले डाटा को क्या करना, यहाँ से कॉपी करना और पेस्ट एज वैल्यू कर देना। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट एज वैल्यू का जो ऑप्शन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे पेस्ट एज वैल्यूज, जैसे हमने पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया यहाँ से सारे फॉर्मूला हट जाएंगे। देखो सेल पे कोई फॉर्मूला नहीं आया, जो भी वैल्यू आ रही थी वो डायरेक्ट वैल्यू पेस्ट हो गई, जो डायरेक्ट वैल्यू पेस्ट हो गई। अब ये जो चीज़ें ये यहाँ से हटने हिलने नहीं वाली। तो हम यहाँ पे ये सेल का हम फिगर चेंज कर सकते हैं। हमने कह दिया कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ गया, हमारी तो इस बार 20% सेल बढ़ गई। तो देखो हमारे पिछले सालों पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z, और यहाँ पे वापस से सारे फॉर्मूलाज आ गए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया। अब ऐसे ही मैं एक साल और क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है ये सारे क्रिएट करने में, कितना आसान है, कितनी अच्छी शीट है। थैंक यू मनु शर्मा, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी शीट बनाई है। आप मुझे थैंक यू बोलिए, लाइक करिए। देखो डिफरेंस इन बैलेंस शीट 0 आ गया। किसी की भी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है, एस्टिमेशन लगाना है, तो आप ये बहुत अच्छा ये एक टूल है, ये आपको काम आएगा किसी की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने में। और अगर आप एक्चुअल बैलेंस शीट बना रहे हो किसी की, तो तब भी आपको काम आ सकता है। आप नेसेसरी चेंजेस कर देना और एक्चुअल फिगर्स का ही यूज़ करना। अब देखो इससे क्या हुआ, हमने 4 साल बना दिए। हमने कितने साल बना दिए, 4 साल बना दिए। एक तो ओपनिंग साल है हमारा, ये 2020-21 तो हमारा ओपनिंग ईयर था। अब यहाँ पे ये हमारे 4 साल की हमारी अकाउंटिंग हो गई, 2024-25 तक की हमारी अकाउंटिंग हो गई। अब क्या करो, ट्रायल बैलेंस में जाओ, ट्रायल बैलेंस में जाना, यहाँ पे चेंज करना। यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई मुझे 2022
और 23 का हमें मुझे वो चाहिए, 2022-23 का मुझे फिगर चाहिए। पर इसने क्या करा, इसने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। डिफरेंस क्यों आता है ट्रायल बैलेंस में, मैं आपको बताता हूँ। हमेशा डिफरेंस एक चीज में ही आएगा, देखो यहाँ पे आएगा डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस आएगा यहाँ पे, जो नीचे हमारा ये है फिगर्स, कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड बाइफरकेशन, कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड बाइफरकेशन, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनका बाइफरकेशन हमें हर साल का करना पड़ेगा, वरना आप ये शीट यूज नहीं कर पाओगे। ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी चीजें यूज मत करना। सबसे पहले जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में उसे आपको दूर करना है और देख लेना कि सारी चीजें सही हैं या नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इतने के, बट हमने बाइफरकेशन इतने का दिया है। तो देखो ये बाइफरकेशन ही ट्रायल बैलेंस उठा रहा है। ट्रायल बैलेंस कह रहा है कि मैं तो इतने ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को उठाऊंगा, तो इसकी वजह से चेंजेस आ रहा है, इसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनने यहाँ से सीधा यहाँ से उठा लिए, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उठा लिए इनने इस वाली शीट में से, और इस वाली शीट में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम का बाइफरकेशन दिया है हमने, जबकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल रखे हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इतने के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल रखे हैं। जब आप इस चीज को समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये शीट कैसे वर्क करती है। देखो हमने हमारे ओपनिंग, ये हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं वो लिखे हैं 51,477.12, और जो 2022-23 में लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 45,477, ये देखो 0.12। और जो हमने इनका बाइफरकेशन दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमने इसका बाइफरकेशन दिया हुआ है, ये रहा नीचे, ये रहा। हमने क्या रखा है, हमने कहा कि हमारा तो हमने अभी इतने का बाइफरकेशन दिया हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है 39,477, 39,477 का हमने बाइफरकेशन दिया हुआ है। तो क्या करना है, हमें टोटल एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन देना है। तो अभी के लिए मैं ये मान के यहाँ पे जो हमारा टोटल डिफरेंस आ रहा है मैं इसे यहाँ पे जनरल में डाल देता हूँ, और हमें हमेशा यहाँ पे एक्चुअल फिगर्स ही डालनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये बात। अब क्या करूँ, मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों का इन्हें चेंज कर देता हूँ 24,477.12। मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। देखो 31,477.12, यहाँ पे सारे डिफरेंसेस जीरो हो गए। अब हम क्या है, अब हम किसी भी साल का प्रिंट आउट लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमने क्या करा, हमने एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन डाल दिया, सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ से साल सिलेक्ट करेंगे, मैंने कह दिया कि भाई मुझे 2023-24 का प्रिंट आउट चाहिए, पर ये मेरे से कह रहा है डिफरेंस आ गया 2,000 रुपये का। अभी भी डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है डिफरेंस, देख लेते हैं एक बार डिफरेंस क्यों आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए था पर फिर भी आ रहा है। ये क्यों आया डिफरेंस, ये यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड फ्रेंड्स। देखिए इस साल में 2021-22 में कोई डिफरेंस नहीं आया, 2022 और 23 में 1,000 रुपये का डिफरेंस आया। क्यों आया ये डिफरेंस, समझने की बात है कि ये क्यों आ रहा है डिफरेंस। एक बार हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में भी डिफरेंस आ रहा है हमारा या नहीं आ रहा है। नहीं, बैलेंस शीट में तो हमारा सब कुछ सही आ रहा है। हाँ, ये हमारे इन्वेस्टमेंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट की वजह से। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा ट्रायल बैलेंस में, अभी मैंने इसे क्या करा है, मैंने इसे लिंक नहीं करा ट्रायल बैलेंस से। मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमने अभी ट्रायल बैलेंस से लिंक नहीं करे, इसे हम लिंक कर देते हैं। मैं आपको लिंक करने का तरीका बता देता हूँ। देखो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ से उठ के आएगा, बैलेंस शीट से उठ के आएगा। और बैलेंस शीट में हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट का नंबर कौन सा है, ये फोर्थ फोर्थ कॉलम से, फोर्थ रो से उठ के आएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस में जाके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फोर्थ। और यहाँ से क्या करो, ये ऊपर फॉर्मूला कोई कॉपी कर लो, और क्या, फॉर्मूला को कॉपी करो और यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट कर दो।
फॉर्मूला को पेस्ट कर दो और साथ में ये जो है ये हमारा, इसे यहाँ पे ले आओ फोर्थ पे। सब कुछ सही हो गया। अब आ जाएगा, देखो अब उठ के आ गया, इन्वेस्टमेंट हमारा उठ के आ गया, बैलेंस शीट वहां से उठ के आ गया, मेन डाटा से उठ के आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट की फिगर। और यहाँ पे बैलेंस शीट में भी मैं इसे सही कर देता हूँ, बैलेंस शीट में भी ये जो चीज़ है ये कहाँ से उठ के आएगी, ये हमारे यहाँ से उठ के आएगी, बैलेंस शीट में ये यहाँ से उठ के आएगी। तो लो हो गया सब कुछ सही। बैलेंस शीट में भी हमारा डिफरेंस सही हो गया। देखो पहले डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे 1,000 रुपये का, हाँ अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा क्योंकि अब हमने चेंजेस कर दिए, नेसेसरी चेंजेस हमने कर दिए। तो ये तो हमारे ऊपर बात है कि हम इस चीज़ का कैसे उपयोग करते हैं। हमें कुछ कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट के तौर पर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो जैसे मैंने आपको अभी चेंजेस करके दिखा दिए, ये तो अच्छा हुआ यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का ये डिफरेंस आ गया था, इससे हमने चेंजेस करना सीख लिए। अब शायद हम फाइनली रेडी होंगे। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 2022-23 में जीरो डिफरेंस आ रहा है, 2023-24 में भी डिफरेंस नहीं आ रहा। देखो जैसे ही हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, देखो हमारी बैलेंस शीट पूरी बनी हुई रेडी है, पी एंड एल पूरा बना हुआ रेडी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बना हुआ रेडी है, फिक्स्ड एसेट पूरे बने हुए रेडी हैं। देखिए फिक्स्ड एसेट हमारे पूरे रेडी हैं बने हुए। फिक्स्ड एसेट 25,000 की हमारा ओपनिंग था, 4400 की हमने परचेज कर लिया, लगभग 4400 की, और ये हमारा क्लोजिंग आ गया, सब कुछ रेडी है हमारा। अब मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूँ एक बार। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मैंने कहा कि भाई मैंने तो जो हमारा जो कैश आ रहा था, हमारे पास इतना 3 लाख रुपए का एक्सेस कैश आ रहा है। हमारा जो टोटल कैश है वो हमारा 4,05,000 आ रहा है बैलेंस शीट में। हमने क्या करा यार, इतने कैश का हम क्यों क्या करेंगे, 4,05,000 रुपये का कैश आ रहा है, इतने कैश का क्या करेंगे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम फिक्स्ड एसेट में। मैंने कहा भाई मैंने 3 लाख रुपए का ये परचेज कर लिया फर्नीचर, 3 लाख रुपए फर्नीचर में लगा दिया। अभी भी देखो कैश हमारा हमारा क्या कैश आ रहा है 145 का, कैश हमारा 145 का आ रहा है। बट मैं आपको एक चीज अभी यहाँ पे जबरदस्त चीज है वो करके दिखाऊंगा। देखो मैंने सबसे पहले क्या करा कि हमारी जो परचेज है यहाँ पे जीरो है, मैंने जीरो की परचेज कर दी कि हमने कोई भी परचेज नहीं करी है। हमारा टोटल कैश कितने का आ रहा है, 4,18,750 का हमारा कैश आ रहा है, 4,18,750 हमारे इतने का कैश आ रहा है। अब क्या करो, अब देखो 4,18,750 का हमारा कैश आ रहा है, सही है फ्रेंड्स। अब क्या करो, देखो जो हमारा फर्नीचर है, मैंने कह दिया कि हमने 5 लाख का फर्नीचर परचेज करा। जैसे ही 5 लाख का फर्नीचर हमने परचेज करा, हमारा तो कैश नेगेटिव हो गया। तो कैश हमारा नेगेटिव ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए लो जी रेडी हम हमने क्या करा, हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी कि अगर ये लेस देन जीरो हो जाए तो वही डार्क कर दो। देखो डार्क हो गया। अब देखो इससे हमें पता चल गया कि भाई कैश तो जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम 2024-25 में हम इतनी की परचेज नहीं करने वाले, हम तो वही 2,50,000 की परचेज करेंगे, 2,50,000 की परचेज करेंगे। तो ये आपको एक बैलेंस शीट है, ये हमारी जो शीट है ये आपको काम आएगी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने में। पर अगर आप इसका यूज़ एक्चुअल में करना चाहते हैं तो आप एक्चुअल फिगर डालेंगे। यहाँ पे आपको फिर नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपको एक्चुअल डालने पड़ेंगे, कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको एक्चुअल डालने पड़ेंगे। उसके लिए आप नेसेसरी चेंजेस खुद से कर लेना। यहाँ पे आपको कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको मैन्युअली डालने पड़ेंगे, साथ में नेट प्रॉफिट हमारा, फिर नेट प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिकली कंप्यूट होकर नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट हमें डालना पड़ेगा इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आप नेसेसरी चेंजेस खुद से कर लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि ये कितनी आसानी से हम यहाँ से फिर प्रिंट ले सकते हैं। देखो हम अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमारा साल, मैंने कह दिया भाई
2024-25 का मुझे प्रिंट लेना है। तो लो जी 2024-25 रेडी है प्रिंट ले। अब यहाँ पे लास्ट चेंज और करके दिखाऊंगा मैं आपको। लास्ट चेंज आप भी कहोगे कि लौंडे को पूरा एक्सेल आता है। तो देखो लास्ट चेंज और करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे हमने क्या करा, ये डाटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे इस सेल पे हमने एक लिस्ट लगा दी। और लिस्ट कहाँ से लगाई, देखो लिस्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ से लगाई हमने लिस्ट। मैंने कहा हमने यहाँ से लिस्ट लगा दी एक। अब देखो ओके कर दिया। अब देखो पहले क्या हो रहा था फ्रेंड्स, पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे साल आ रहे थे लिखे हुए, बहुत सारे साल आ रहे थे। और ये बहुत सारे साल कहाँ से उठ के आ रहे थे, यहाँ से। क्योंकि पहले मैंने डाटा वैलिडेशन लगा रखा था कि ये यहाँ से साल उठाए। पर अब मैंने डाटा वैलिडेशन लगाया कि ये जो साल है ईयर पिक करे, वो यहाँ से पिक करे। यहाँ से जितने हमने जितने सालों की अकाउंटिंग करी है, ये खाली वहां से साल पिक करेगा। तो लो जी ये भी रेडी है जी। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला साल चूज कर लिया। यहाँ से फटाफट मैंने 23-24 चूज कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ यार फ्रेंड्स, यहाँ पे मच्छर बहुत आ रहे हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ फ्रेंड्स, कि इससे हमारा कोई भी हम गलत साल चूज नहीं करेंगे। मतलब जिस साल का डाटा हमारे पास है नहीं, तो उस साल का हम यहाँ पे चूज नहीं कर सकते। तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से इसे चूज करेंगे। यहाँ पे मैं वार्निंग डाल देता हूँ कि भाई वार्निंग आ जाए यहाँ पे, नो सच ईयर एग्जिस्ट, नो सच ईयर एग्जिस्ट। ये अगर हम गलती से कोई भी गलत साल चूज कर लें, देखो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया 2050, 2000 2050 से 51। तो ये कह देगा कि भाई नो सच ईयर एग्जिस्ट। और पर फिर भी मैं एंटर मारूंगा तो ये भाई भैया लो जी गलती आ गई। यहाँ पे वैल्यू एरर क्यों आया, वैल्यू एरर इसलिए आया क्योंकि क्योंकि ये चीज हमने मैन्युअली डाली है, तो इसलिए वैल्यू एरर आया। और इसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे। वैसे वैल्यू एरर इधर तो नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, पर फिर भी कोई नहीं, चलिए। ओपनिंग ईयर में तो वैल्यू एरर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम इसे एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल वाई करते हैं। तो ओपनिंग में क्या आ गया, वैल्यू एरर आ गया। कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार। हाँ देखिए मुझे यहाँ पे क्या डालना था, मुझे यहाँ पे डालना था देखो 2050 से 2051। मुझे पूरा लिखना था, खाली 51 नहीं लिखना था, पूरा लिखना था 51। और एंटर करना था। तो देखो ओपनिंग साल हमारा सही आ गया, ओपनिंग ईयर हमारा आ गया। और 2049 से 2050। पर यहाँ पे सारी चीजें नेगेटिव ये आ रही है, नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल वाला एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा इस साल का डाटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा तो खाली 2024-25 का ही डाटा है। फिर से यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लो। 2024-25 यहाँ का डाटा है हमारे पास, इसलिए ये आ रहा है यहाँ पे। अब क्या करो, यहाँ पे जाऊंगा मैं, प्लस कर दूंगा। ये यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पे गया, पेस्ट करा, सेव करा, ऑटोमेटिक टाइल बैलेंस में गया। यहाँ पे एक साल बढ़ जाना चाहिए था, पर ये नहीं बढ़ा। मतलब 25-26 हो जाना चाहिए था। तो इस चीज़ के लिए तो मुझे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। एक बार फिर ट्राई करता हूँ कुछ चेंजेस करने की। यहाँ पे जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मेन वाली डाटा शीट में जाता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलर से उठाने की कोशिश करते हैं, ये सी वाली सेल सी से उठाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हम जो भी न्यू स्लाइड बनाएंगे, क्योंकि न्यू सेल तो हम यहाँ से बनाएंगे ना, न्यू सेल हम यहाँ से बनाएंगे ई से। तो न्यू सेल हम यहाँ से बनाएंगे ई से। तो जैसे ही हम डी और ई के बीच में हम एक सेल इंसर्ट करेंगे, तो वो सेल ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट में आ जाएगी। अभी लिस्ट में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ई से सिलेक्ट कर रहा था। तो अब आ जानी चाहिए, अब मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। तो मैं ओके कर देता हूँ।
अब मैं देखो यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक नया साल क्रिएट करता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे देखता हूँ तो देखो नया साल यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए 2026 से 27, 2026 से 27 हमारा क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर मैं नया साल क्रिएट करूँगा, इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। देखो इससे हमारा क्या है, इससे हमें देखो ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये आपको देखने लायक है कि देखो हमारी सेल बढ़ती हुई चली गई, हमारे बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आया, बट हमारा जो है वो कैश हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा क्योंकि हमारी ड्राइंग्स हमारी एक ही हमारी ड्राइंग्स जो है वो हमारी सेम आती जा रही है। हम चाहें तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि भाई ड्राइंग्स है जो हमारी ड्राइंग्स है वो हमारी पिछली ड्राइंग के मुकाबले 6% बढ़ जाए। हमें फॉर्मूला लगा सकते हैं इजिकल टू ये प्लस ये इंटू 0.06, लगा दिया फॉर्मूला। या फिर सीधा यहाँ पे लिख दो 6%, यहाँ पे हमने 6% लिख दिया और यहाँ से फॉर्मूला लगाते हुए चलो। देखो इजिकल टू जो हमारी प्रीवियस ड्राइंग थी, जो हमारी पिछले साल की ड्राइंग थी, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 6% से और प्लस कर दो जो प्रीवियस साल की ड्राइंग थी। और ये जो D55 वाली सेल है इसे हमने क्या करना है, इसे हमने फिक्स कर देना है। अब यहाँ से इस फॉर्मूला को कॉपी करो और यहाँ तक पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो देखो हमारे ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली पिछले सालों के मुकाबले 6% से बढ़ती हुई चली गई। एक काम और कर सकते हैं, हम कहेंगे कि भाई राउंड ऑफ में, हम तो ड्राइंग्स को राउंड ऑफ में करेंगे क्योंकि हम तो एस्टिमेशन कर रहे हैं ना एक। तो अगर हम राउंड ऑफ करें तो हम यहाँ पे इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं कि मैंने कह दिया इसे -3, मतलब 3 डिजिट तक का राउंड ऑफ कर दो। तो मैंने ओके कर दिया। अब इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया जी, हो गया। देखो राउंड ऑफ होके आ गई हमारी ड्राइंग्स जो है वो राउंड ऑफ होके आ गई। और साथ में मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रखा था कि अगर हम ड्राइंग्स को पॉजिटिव में डालेंगे, देखो पॉजिटिव में डालेंगे तो वही अपना रेड हो जाएगा ये। तो वो फॉर्मूला अभी भी लगा हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। वैसे तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है कि जो ड्राइंग्स है हमारी वो हमारी ऑटोमेटिकली 6% के हिसाब से बढ़ती भी आएंगी। पर अगर हम इसे 10% कर देंगे तो देखो हमारी प्रीवियस सारी ड्राइंग्स हमारी 10-10% से बढ़ती हुई आ जाएंगी। इसके लिए मैंने इस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको तरीका पहले ही बता दिया था कि आपको क्या करना है। आप जब भी नया साल क्रिएट करेंगे, जब भी हम नया साल क्रिएट करेंगे तो पुराने जो साल हैं उन्हें कॉपी करना है, पुराना जो डाटा है उसे कॉपी करना है। यहाँ से ऐसे यहाँ से कॉपी करके दिखाता हूँ, यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर देना। पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज वैल्यू कर देना या फिर पेस्ट एज वैल्यूज वाला ऑप्शन आ जाएगा, वरना कंट्रोल शिफ्ट और वी दबा देना। कंट्रोल शिफ्ट और वी दबा देना तो इससे भी पेस्ट एज वैल्यू हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई पेस्ट एज वैल्यूज कैसे होगा और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका पिछला साल का डाटा जरा सा भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम इस साल अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे किसमें, यहाँ पे ये जो एस्टिमेशन हमने लगाया कि सेल 10% से बढ़ेगी या फिर हमारी क्रेडिट सेल 40% है, ये भी तो हो सकता है आने वाले सालों में हमारी क्रेडिट सेल बढ़ जाए, या भी ये भी हो सकता है हमारी क्रेडिट सेल घट जाए। तो उससे हमारा पिछले सालों में तो इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इसलिए पिछले सालों को हमेशा पेस्ट एज वैल्यूज कर देना। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आ रहा है जी। डिफरेंट इन ट्रायल बैलेंस क्यों आ रहा है, मुझे पता है क्यों आ रहा है। वही हमारा कैश, जो हमारा कैश एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन है, क्योंकि हमारा कैश एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन ये सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं कर पा रहा है। इसमें भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पर हर एक चीज़ में फॉर्मूला लगाना सही नहीं है। कैश एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन हम कर सकते हैं जी, कर लो। हमने क्या करा, हम यहाँ पे मान लो कोई भी हमारे कैश एक्सपेंसेस हुए हैं 8250 के हुए हैं, लो 8250 डाल दिया। और यहाँ पे हमने जीरो करा, यहाँ पे हमने लिख दिया हाँ
एक बात हैरान करने वाली है कि ये देखिए, ये जो हमारे जो कैश इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारे धीरे धीरे घटते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं ये कैश एक्सपेंसेस। ये क्यों घट रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। ये मैं समझ गया क्यों घट रहे हैं ये, क्योंकि जो हमारी जो परचेज है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारी देखो, ये हमारी 2.5 लाख 2.5 लाख ये हमारी कॉपी पेस्ट होती हुई आ गई। ये हमारी पिछले सालों से कॉपी पेस्ट होती हुई आ गई, तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ। ये हमारी जो है ये कॉपी पेस्ट होती हुई आ गई, तो मैं इसमें वही अपना पुराना फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये मैंने एक बार 2.5 लाख अभी डाली थी ना, तो ये इसलिए ये हमारी पेस्ट होती हुई आ गई। तो ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे न्यू न्यू सेल बनाई और यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे जाके चेंजेस देखने भी हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस करने हैं हमें नेसेसरी। जैसे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम 2.5 लाख की मशीनरी हर साल परचेज कर रहे हैं, वो तो हमने एक साल में परचेज कर ही ली थी। पर ये क्या हुआ, ये हमारी गलती से हमारी पेस्ट होती हुई आती चली गई हर एक साल में। तो क्या करो, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, वापस से मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं तो 2.5 लाख का खाली मशीन इस साल ही परचेज करी थी। उसके बाद से तो हमने क्या करा था, उसके बाद से तो हम वही अपना वही या तो जीरो मशीनरी परचेज कर लेते या फिर उतनी मशीनरी परचेज कर लेते जिससे हमारा वो रेशो मेंटेन रहे मशीन का, जिससे हमारा फिक्स्ड एसेट मेंटेन रहे, तो हम उतनी मशीन परचेज कर रहे थे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम जीरो मशीनरी परचेज कर रहे थे। जीरो मतलब वो तो आपको एक्चुअल चीज़ डालनी है, या फिर आप एस्टिमेशन कर रहे हो तो आपको एस्टिमेशन डालना है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक लिख के दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे करना है। आपको यहाँ पे एक्चुअल डाल लो, एस्टिमेशन कर रहे हो तो एस्टिमेशन वाली फिगर डाल लो। बस ये शीट तो आपको ये है कि आपको आने वाले सालों में आपको काम आएगी कि आपके पास पूरा क्लाइंट का डाटा रहेगा। पर हम मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप जब भी किसी क्लाइंट का काम करेंगे, जब भी किसी क्लाइंट का हमने एक साल का काम कर दिया, एक साल का काम कर दिया, तो हमेशा उसकी बैलेंस शीट का प्रिंट आउट लेके रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट आउट लेके रखना है, फिक्स्ड एसेट का प्रिंट आउट लेके रखना है, और आप चाहो तो ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आउट ले लो, मेन डाटा का भी प्रिंट आउट ले लो। क्या जा रहा है, मेन डाटा का भी प्रिंट आउट ले लो, उस सालों का ले लो खाली। देखो इस साल का हमने मान लो कि हमने 2022 और 23 का हमें खाली प्रिंट आउट लेना है, तो क्या करो, यहाँ पे जाओ, इन सारी स्लाइड्स को हाइड कर दो, इन सारी स्लाइड्स को हाइड कर दो और इसका प्रिंट आउट ले लो और इसे हाइड कर दो कंट्रोल जेड से, ऐसे। और बस आप चाहो तो इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हो पुराने सालों का भी, वरना प्रिंट आउट लेने का एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो है ये कि हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे जिन जिन सेल का हमें प्रिंट आउट लेना है। मतलब मान लो कि मुझे बस मैं 4 सालों का रिकॉर्ड रखता हूँ क्लाइंट का, जबकि हमें रखना चाहिए, अगर कोई भी सीए फर्म है तो उसे तो 7 सालों का रिकॉर्ड रखना चाहिए क्लाइंट्स का, अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो। वैसे डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, पर मैं अगर ऑडिट में मैं एसए की बात करूँ, एसए हमें क्या कहता है, पर ये हम ऑडिट तो कर नहीं रहे हैं किसी का, तो पर फिर भी चलिए, मैं वो अलग टॉपिक है, उस अलग टॉपिक पे नहीं जाते, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप हम इस शीट पे, ये शीट है एक अच्छी शीट है, मैंने बनाई है, अच्छी शीट है, मैं मानता हूँ अच्छी शीट है। पर हमेशा इस पे भरोसा नहीं करना। मतलब इस पे क्या भरोसा नहीं करना कि कभी भी क्या हो सकता है कि ये सारा डाटा आपका डिलीट हो सकता है। देखो डिलीट हो गया, डिलीट के बटन से कंट्रोल जेड, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना, ये कभी भी आपका डिलीट हो सकता है, गायब हो सकता है, करप्ट हो सकता है फाइल, कोई भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो हमेशा शीट का प्रिंट आउट लेके रखो, या फिर इसकी एक पीडीएफ फाइल बना लो, पीडीएफ फाइल बनाने के बाद बैकअप ले लो, बैकअप एक क्लाइंट को दे दो, एक अपने पास रख लो, बैलेंस शीट का प्रिंट आउट ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट आउट ले लो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे प्रिंट आउट ले लो, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिंट आउट लेना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिंट आउट ले लो, समझ रहे हो। और इसके प्रिंट आउट आप पीडीएफ फाइल में सेव करके रखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आपको
अच्छे से प्रिंट आउट कैसे लेना है, मैं आपको प्रिंट आउट लेने का बढ़िया सा तरीका बताऊंगा। आप मेरे को कमेंट करना, जितने अगर मेरे पास 100 लोगों का कमेंट आया कि मुझे सिखा दो, 100 लोगों का कमेंट आया कि मुझे प्रिंटिंग करनी सिखा दो, तो मैं प्रिंटिंग की एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर मेरे पास 1000 लोगों के लाइक्स आ गए इस वीडियो पे, तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, आगे तो आगे। फिर मैं आपके लिए और अच्छी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है फिर एक काम करूंगा मैं, फिर उसमें क्या करूंगा, मैं इसी शीट का एक नया वर्जन लेके आऊंगा आपके लिए। वो वर्जन क्या करेगा, इस शीट का मैं एक नया वर्जन लेके आऊंगा आपके लिए। वो वर्जन क्या करेगा, उसमें मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, जिससे क्या होगा, एक क्लिक में आपका डायरेक्ट प्रिंट निकलेगा। और साथ में मैं एक ऐसा बटन भी बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपका हर एक साल होगा, जिससे आपका हर एक ईयर्स का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और फिक्स्ड एसेट की शीट हर एक साल की प्रिंट होकर आ जाएगी। जितने जितना हमारा रिकॉर्ड है जितने हमारा रिकॉर्ड है उतने हर एक साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और फिक्स्ड एसेट हमारी प्रिंट हो जाएगी। और वो हमारी फिक्स्ड एसेट हमारे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले फोल्डर में आ जाएगी। तो ये मैंने अपने आप को एक टास्क दे दिया है कि फ्यूचर में मैं एक ऐसी शीट बनाऊंगा, पर तभी बनाऊंगा जब मेरे पास 1000 लोगों का लाइक्स आ जाएगा। 1000 लोगों की वीडियो पे लाइक करना है, 1000 लोगों को वीडियो को लाइक करना है, तब बनाऊंगा ये वाली शीट। और इस शीट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ये शीट बहुत काम आएगी आपके। ये यहाँ पे ये अलग अलग ये यहाँ पे शीट्स हैं। आप चाहो तो इसे आप एक बार खुद से देखो। ये बेकार चीज़ है, ये इसे हटा देता हूँ मैं। तो आप क्या करना, इस शीट को आप डाउनलोड करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से डाउनलोड करना, आराम से इस शीट को यूज़ करना, ध्यान से पूरा समझना। जब आप समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी गजब की शीट बना रखी है मैंने। फिर से मैं आपको एक बहुत ही जल्दी से बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेल का डाटा डालना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। उसके बाद हमें बैलेंस शीट में हमें चेक कर लेना है। बैलेंस शीट में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बैलेंस शीट में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सारी की सारी फिगर्स हमारी रेस्पेक्टिव जगह से उठ के आ रही हैं। फिर उसके बाद देखो, हमने सेल का डाटा डाल दिया, बैलेंस शीट हमने देख ली। फिर हमने क्या करा, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में गए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने सारी चीज़ें डाल दी। हमने देख लिया कि हमने इस साल कितनी ड्रॉइंग्स करी हैं वगैरह, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी परचेज करी है, हमने लोन्स कितने के पेड करे हैं। उसके बाद हमें एक काम लास्ट में जो करना है वो ये है, डेप्रिसिएशन तो डालनी है। डेप्रिसिएशन हमें डालना है, परचेज हमने कुछ करी है तो वो डालना है, सेल हमने कुछ करी है तो वो डालना है पीपीई की। उसके बाद लास्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन जरूर कर देना। ये जो हमारे जैसे कि हमारे जो बाइफरकेशन आते हैं, ये हमारा टोटल आता है, ये हमारा टोटल आ रहा है इस वाली सेल में टोटल आ रहा है, उसका बाइफरकेशन कर देना कि हमारे जो टोटल है ये हमारा बाइफरकेट कैसे हो रहा है। और मैं आपको एक लास्ट चीज़ और दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, लास्ट चीज़ है मैं आपको और दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैंने एक यहाँ पे ये एक शीट बनाई है जिसमें लिखा हुआ है लोन की लिमिट। जनरली कुछ कुछ बैंकों में क्या होता है, कुछ कुछ बैंकों में लोन मिलता है वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे, और वर्किंग कैपिटल उनके हिसाब से होता है, वर्किंग कैपिटल खाली होता है स्टॉक इन ट्रेड प्लस ट्रेड रिसेबल। और फिर उसके बाद उसमें से वो घटा देते हैं क्रेडिटर्स। उसके बाद ये हमारी टोटल एक तरीके से वर्किंग कैपिटल आ जाती है जो बैंक के हिसाब से होती है। उसमें मार्जिन घटा देते हैं। मार्जिन बैंकों का अलग अलग होता है कि वो कितने का मार्जिन घटाएंगे। मैंने यहाँ पे खाली 50% लिख रखा है, और 50% के बेसिस पे कंप्यूटेशन हो रही है। तो ये एक शीट है, ये काम की शीट है, अगर आप चाहो तो इसे बना सकते हो, वरना ये चीज़ आपके किसी काम नहीं आने वाली अगर आपको खाली बैलेंस शीट का प्रिंट लेना है तो। बट ये मैंने बस एक ऐसी बना दी थी, अगर आप चाहो तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कैसे काम कर रही है ये वाली शीट। यहाँ पे हम अपने ईयर चूज कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे हमारे ईयर्स जो है ना वो हमारे इस बेसिस पे आ रहे हैं। देखो, जो हमारा जो करंट ईयर होगा ना, जो सबसे सबसे जो हमारा नज़दीक वाला साल होगा वो सबसे ऊपर आएगा, और बाकी ईयर्स हमारे नीचे आएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है इसमें, इस शीट में। और हमें हमेशा याद रखना कि हमारा जो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है वो हमारा जीरो होना चाहिए, और ये जीरो नहीं है तो हमें वही है कि
अगर ये हमारा जीरो नहीं है तो ये हमें बस इसे जीरो लाने के लिए वो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जाना है आपको, कैश कैश एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन दे देना है एक बार, कैश एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन दे देना। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये शीट में आप अपने नेसेसरी चेंजेस करना ना, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको इस शीट को अनएडिटेड दूंगा, अनप्रोटेक्टेड शीट दूंगा मैं आपको। आप इसमें जो मर्जी चाहे चेंजेस कर देना, पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि इस शीट को कोई भी ऐसा नहीं है अपना बता के शेयर कर दोगे। इस शीट को आप अपना बता के यूट्यूब पे शेयर मत करना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरी मेहनत का ये जो काम है वो इसे अपना बता के शेयर कर देते हैं, और फिर इससे भाई मेरे को व्यूज़ नहीं मिलते और फिर दूसरे लोगों को व्यूज़ मिल जाते हैं। मैंने ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी मैंने टैली के बारे में, वो काफ़ी लोगों ने शेयर कर दिया अपने नाम से। तो चलो, ये तो बेकार बात है जो लोग करते हैं, पर ऐसा करना मत आप लोग। और बस चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बस अब आप इस शीट को डाउनलोड कर लेना, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है वैसे भी ये, तो आप इस शीट को डाउनलोड कर लेना और बस मिलते हैं अगली वीडियो में।